Hello to all beautiful soul. I Yupika Gopi, your tarot grandmaster and energy healer, welcomes you to Healing Flame Tarot. और आज इस वीडियो में हम देखेंगे You versus them. आप उनके लिए क्या फील करते हैं और वो आपके लिए क्या फील करते हैं. गाइज ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है. मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ मैसेज होगा जो आप इस रीडिंग तक आए हैं. हो सकता है कुछ क्लैरिटी जो आप अपने लिए गेन करें और कोई मैसेज जो वो पर्सन आपको देना चाह रहे हैं. आप इस रीडिंग के थ्रू उस मैसेज को समझेंगे और जानेंगे. साथ ही साथ गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ डेली गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर बिजनेस फ्रॉम डिवाइन, जो आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी. साथ ही साथ गाइज मैं इस चैनल पे ना ही सिर्फ टैरो लेके आती हूँ बट मेनी टाइम्स आई कम अप विद डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन चैनल मैसेज जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करता है ग्रो करने के लिए. नॉट जस्ट 3D रियलिटी मैसेजेस बट सम मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन ऑल्सो जो आपकी इनर हीलिंग में, आपके स्पिरिचुअल हीलिंग में, आपके इनर वर्क में आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को हर तरह से एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड दे सकूं थ्रू माई रीडिंग्स इन थ्रू द डिवाइन एनर्जीज, कि वो अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक फील कर रहे हो, प्रैक्टिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो वहाँ से ग्रो कर पाए. तो लेट्स सी गाइज क्या कहती है आपकी एनर्जीज यू वर्सेस देम में. गाइज मैं इस रीडिंग में 2 डेक यूज़ करने वाली हूँ. इस डेक से हम आपकी एनर्जीज देखेंगे और इस डेक से हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. क्या कहती हैं आपकी एनर्जीज. आप अभी उन्हें लेकर क्या फील कर रहे हैं. क्या है आपकी एनर्जीज. यू वर्सेस देम, आपकी क्या है आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए. गाइस ये आपकी एनर्जीज हैं. बेसिकली यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहने वालों में से हैं, बहुत इनर वर्क करने वालों में से हैं. यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन. आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, आप जीवन के उतार चढ़ाव को समझते हैं और हर उतार चढ़ाव में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए भी रास्ते ढूंढते रहते हैं. और ये है आपके पर्सन की एनर्जीज. गाइस आपके जो पर्सन की एनर्जीज है ना, बेसिकली वो बहुत ओवर थिंकर है. ओवर थिंकर हैं, चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हैं. एंड ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन ऑल्सो. ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. दूर की दृष्टि रखने वालों में से हैं. बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं. तो लेट्स सी क्या है आपका यू वर्सेस देम में. व्हाट आर योर एनर्जीज, व्हाट आर देयर एनर्जीज. गाइज अगर हम आपकी बात करें जो इस रीडिंग को देख रहे हैं,
यू आर बेसिकली यू आर वेरी लाइक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। आप जब इस रिश्ते में आए होंगे ना, तो आप इट्स लाइक ऑल ऑफ सडन कहीं से बातें शुरू हुई, और आप आए थे जब इस रिश्ते में तो बहुत सारी प्लानिंग लेके आए थे। लाइक आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से, लाइक होते हैं ना इमेजिनेशन में, अपने विजन्स में आपने बहुत कुछ प्लान कर रखा था। मे बी यू वर प्लानिंग फॉर मैरिज, और या फिर आप ना मन मन में सोचते थे कि आपकी फैमिली कैसी होगी, और आपको ना ये बहुत हीलिंग वाली वाइब्स देते थे रिलेशनशिप में। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये पायल देख रहे हैं, ये पायल अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है ना, दे समवेयर दे वर लाइक सो डीप हार्टेडली कनेक्टेड विद दिस पर्सन कि उन्हें लगता था कि दे विल बी देयर विद देम फॉर लाइफ लॉन्ग। एक ज़िंदगी भर का सफ़र इन्होंने तय कर लिया था मेंटली एंड इमोशनली विद दिस पर्सन। और आपको लगता था कि ये पर्सन आपको आत्मा तक जानते हैं, लेकिन फिर चीज़ें कुछ ख़राब हुई। आपको लगा कि समवेयर ही इज़ चीटिंग ऑन यू, और एक सडन चेंज आपके साथ इस रिलेशनशिप में आपने एक चेंज को फील किया, जहाँ पे बहुत सारे वर्बली बातें इतनी गलत चली गई ना कि आपको लगा कि नहीं, अब शायद ये रिश्ता जिस कंडीशन में आप अभी है ना, आपको नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत सारे क्योर्स को फेस कर रहे हैं। अब बहुत सारे ना इनके साथ एक बिट्रेयल आपने देखा है। आपको ये जैसे ही कहानी शुरू हुई थी ना, फॉर सम रीजन ये कहानी बिल्कुल बदल गई। यस, इट्स लाइक कि एकदम अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो गया, जो आपने सोचा नहीं था ऐसे होगा। एक बहुत स्मूथ सफ़र चल रहा था, एक बहुत लविंग, बहुत अच्छा एक ज़िंदगी में आपको लग रहा था एक बहुत अच्छे दौर की तरफ अब जा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे चेंजेस आए ना, इतनी सारी लड़ाइयाँ झगड़े, कम्युनिकेशन गैप हो गया। लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है। लाइक पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैसेज के थ्रू बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। हो सकता है व्हाट्सएप चैट के थ्रू बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो। आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑनलाइन उनको कहीं चीट करते हुए देखा है, या फिर किसी के साथ आपने कुछ ऐसा सुना है उनके बारे में जिससे आपको पता चला कि दैट पर्सन इज एक्चुअली चीटिंग ऑन यू। या फिर कोई ऐसा ट्रेजर था आपके पास जहाँ से आपको ना लाइक आपका लाइक कि कुछ छीन लिया गया है, जो चीज़ आपने पहले ध्यान नहीं दी। लाइक फर्स्ट जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा ना, यू आर लाइक वेरी गिविंग। आप प्लान कर रहे थे, आप चीज़ों को दे रहे थे, आपने वो बाउंड्रीज नहीं रखी कि क्या तेरा क्या मेरा। आपको था जो मेरा है वो इसका है, जो इसका है वो मेरा है। बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि दैट पर्सन इज नॉट गिविंग हिज और हर 100%, लेकिन आपका बहुत कुछ था जो उन्होंने धीरे धीरे चुरा लिया या कम कर लिया, या आपकी नज़रों से वो गायब हो गया, और आपको ये रियलाइज़ हुआ बाद में। और जब आपने इस बात को रखा तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। लाइक यू डो नॉट ट्रस्ट मी, आप मुझे समझ नहीं रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में। लाइक ऐसे ऐसे वाले आपके कन्वर्सेशन कुछ होने लग पड़ी। और अगर हम इन पर्सन की बात करें ना, तो जितना आप इमोशनली गिविंग थे ना, इनिशियली ही वॉज ऑल्सो इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी। दो ये गिविंग तो नहीं थे आपके लिए, बट ही वॉज लाइक ओके, इट वॉज अ लव प्रपोजल ओनली। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में प्लान करने लगे ना इमोशनली एंड फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप, वैसे वैसे इनकी लाइफ भी कहीं और ग्रो करने लग पड़ी। लाइक सॉरी टू से गाइस, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इसमें थर्ड पार्टी की। लाइक एक अफेयर की, कि उनका कहीं ना कहीं किसी और के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप होता चला गया। जहाँ आप इन चीज़ों में लगे थे ना, आप अपना फ्यूचर देख रहे थे और वो किसी और के साथ फ्यूचर देख रहे थे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इनिशियल स्टेज में वो आपके साथ नहीं देख रहे थे, वो थे आपके साथ, बट knowingly or unknowingly he was cheating on you।
वो बहुत सारी, जब आपको लग रहा था ना कि हम आगे जा रहे हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता था कि वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे थे। इन समवेयर ही टुक कमांड ऑन योर इमोशंस एज वेल। उन्होंने इमोशनली आपको कैप्चर कर रखा था। आप उनकी तरफ इमोशनली इतना ज़्यादा प्रभावित थे ना, उनसे उनसे इतना ज़्यादा अटैच थे कि आपको नहीं पता चल रहा था। वो कह रहे थे दिन तो दिन, रात तो रात, और जो वो आप कह रहे थे ना, जिस तरह से वो आपको चलाना चाह रहे थे, आप उस डायरेक्शन में चलते चले जा रहे थे। जब आप सोच रहे थे उनके साथ फ्यूचर, तब वो किसी और के साथ थे, लेकिन जब वो सोच रहे थे फ्यूचर, तब तक आप ये रियलाइज कर चुके थे कि ओके, समवेयर समथिंग इज कुकिंग, कुछ तो कहीं चल रहा है। आप समझ चुके थे, लाइक जब उन्होंने प्लानिंग करना शुरू करा ना, तो आप ये चीज़ समझ रहे थे कि ये प्लानिंग शायद किसी और डायरेक्शन में जा रही है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको शायद ये सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन ही इज़ अ कोल्ड हार्टेड पर्सन। वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और वो सिर्फ फ़ायदा देख रहे हैं। आप इमोशनली चीज़ों को जानना चाह रही हैं और वो प्रैक्टिकली चीज़ों में इवॉल्व हो चुके हैं। लाइक ही डोंट एट दिस मोमेंट ना, ही डोंट नीड अ पर्सन टू लव, बट ही नीड अ पर्सन टू गिव हिम प्लेजर, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड इमोशनली. And emotional pleasure for them doesn't mean a emotional partner. For them, emotional pleasure for them is someone जो उनके साथ लाइक फन एक्टिविटीज़ में साथ दे सके, लाइक उनके थॉट को हर तरह से अप्रूव कर सके. लेट्स सी गाइस, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का. बिकॉज पास्ट एनर्जीज में ऑब्वियसली इट वॉज स्टार्टेड एज अ लव ओनली. बहुत सारी नई नई फीलिंग्स थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी चली ना, आपके पार्ट से यू वर लाइक ट्रू टू देम, बट फ्रॉम देयर पार्ट बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई, बहुत कुछ गलत रहा. और अभी आप दोनों ही लाइक, वो उनको तो भूल ही जाओ दैट वो नहीं अभी उस, वो तो लाइक ही इज़ कम्प्लीटली कोल्ड हार्टेड पर्सन. उनको नहीं, वो हर डायरेक्शन में देख रहे हैं. ही नीड मोर ऑप्शंस. yes, he need more options. And then ईगो उनके सर चढ़ के बोल रहा है, दैट मैन ईगो उनके सर चढ़ के बोल रहा है. और आप मेंटली बहुत सारी चीज़ों से, वर्बली बहुत सारे, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको समाज से भी एक टक्कर लेनी पड़ रही है इस रिश्ते में आते हुए, क्योंकि आप चाह के भी ना चीज़ों को समझा नहीं पा रहे हैं शायद अपने आसपास के लोगों की कि हुआ क्या. नाउ लेट्स सी गाइस कि इसका फ्यूचर कहाँ है, आपके पार्ट से और उनके पार्ट से. आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज़ गाइड, इनका फ्यूचर कहाँ है आपके पार्ट से एंड उनके पार्ट से. ओके गाइस, एम्प्रेस, वाओ, हायरोफेंट, वाओ गाइस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉइसेस, द वर्ल्ड एंड द वैंड, सिक्स ऑफ वैंड्स. वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइज. आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, यू विल ओवरकम दिस सिचुएशन. आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और आप देखेंगे ना इस रीडिंग में आपकी तरफ से फ्यूचर, आपका जो फ्यूचर देखा जाए ना, तो 3 मेजर आर्कानाज आए. मतलब मेजर चेंजेस तो आपकी पर्सनालिटी में, आपकी एनर्जीज में, आपकी लाइफ में आने वाला है. मेजर चेंजेस. दो अभी आप बहुत ज़्यादा टर्मोइल में हो, अभी आपका रिलेशनशिप शायद उतना अच्छा नहीं है, बट इन फ्यूचर बहुत बहुत कुछ मुझे दिख रहा है. 10 ऑफ इंस्पिरेशंस, द मून, 3 ऑफ वॉइसेस, 10 ऑफ इमोशंस एंड क्वीन ऑफ मटेरियलिस्ट. ओके गाइज, अगर हम बात करें यू वर्सेस देम की, फ्यूचर कैसा होने वाला है आपके रिलेशनशिप का, तो आपकी अगर मैं एनर्जी बताऊं तो आप इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में आ जाएंगे और आप ये बहुत ईजिली समझ पाओगे. लेकिन ईजिली मतलब कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में जा रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी आप अपनी एनर्जी में टैप कर जाओगे, जहाँ वो इस चीज़ को समझेंगे कि
यू आर द वन, आप वो लेडी हो जिनके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बट लेकिन जब तक वो इस चीज़ को समझ पाएंगे ना, आप अपनी एनर्जी में मूव ऑन हो चुके होंगे, क्योंकि आपको इतना डिवाइन गाइडेंस होगा ना आपकी लाइफ में, या तो आपके पेरेंट्स और या फिर आपके गुरु, आपके मेंटोर आपको उतना डिवाइनली गाइडेड कर चुके होंगे ना कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाएंगे। इमोशनली यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ लाइक बीइंग स्टेबल। स्टेबिलिटी होती है ना, अभी जितना आप परेशान हो रहे हो ना उतना आप परेशान नहीं रहेंगे, आप इस पर्सन से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एट दैट टाइम दिस पर्सन विल थिंक कि इसने क्या खो दिया। अगर आप ये दो कार्ड देखोगे ना, यू आर द वन हु इज गाइडेड बाय योर मेंटोर एंड ही इज द वन हु विल फील लाइक ओ गॉड। अगर आप इन दोनों पर्सन को देखो ना, ओ गॉड क्या मैंने खो दिया। और जब तक ये आपकी एनर्जीज को समझ पाएंगे ना, जब तक ये समझ पाएंगे कि आप ही वो पर्सन थे जिनकी वजह से इनकी लाइफ में लक था, जिनकी वजह से इनकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, तब तक आप इनसे बहुत मूव ऑन कर चुके होंगे। और आप जो ये आपको अभी एग्जैक्टली फील करा रहे हैं ना, एक टाइम पे आप भी इन्हें एग्जैक्टली वही फील कराएंगे। बट द डिफरेंस इज वो आपको फील करा रहे हैं बिकॉज वो अपनी लाइफ में गलत है। आप उनको फील कराएंगे क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके होंगे, आप अपना बेटर फ्यूचर देख रहे होंगे, और ये कहीं ना कहीं उस टाइम एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होंगे। और उस टाइम ये रियलाइज करेंगे कि इन्होंने क्या गलत किया था आपके साथ। उस टाइम इनकी अंतरात्मा इन्हें नोचेगी, उस टाइम ये रोएंगे। जब आप लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे ना, तब ये समझेंगे कि इन्होंने क्या खोया। आप गए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, यू विल फील कंप्लीट इमोशनली, मेंटली, सोशली। आप जो भी आपको लाइक सुना जाएगा इस दुनिया में ना, आपके पास उतना स्ट्रेंथ होगा कि आपको सुना जाएगा हर तरह से। और जो इन्हें इनके पास था ना पहले, लाइक जिस एक हाई एनर्जीज में ये थे, लाइक फाइनेंशली ही वॉज वेरी मतलब बहुत पैसा था इनके पास, और जो ये सोच रहे थे वो चीज़ हो रही थी। लाइक जैसे कहते ना, एक खुलजा सिमसिम वाला एक इनके हाथ में एक जादू की छड़ी थी, वो ये रियलाइज़ करेंगे कि वो एक्चुअल में आपकी थी। और जब आप इनसे अलग जाएंगे ना, जब आप उस कंडीशन में आएंगे जिस कंडीशन में आज ये आपको फेस करवा रहे हैं, जब आप अपने आप में ग्रो कर जाएंगे ना, आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब इन्हें पता लगेगा कि आप कौन थे। लाइक अगर हम इनकी एनर्जी देखें ना, 10 ऑफ इंस्पिरेशन एंड 10 ऑफ इमोशंस विथ 3 ऑफ वॉइसेस एंड द मून। मतलब कि आपसे जब आप अपनी हायर एनर्जीज़ में जा रहे हैं ना, जब आप वर्ल्ड की एनर्जीज़ में जा रहे हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जीज़ में जा रहे हैं, या आप हायरोफेंट की एनर्जीज़ में जा रहे हो, तब ये रियलाइज़ करेंगे कि आप की वजह से इनका भाग्य था। जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को पाओगे ना, तब आप ये समझोगे कि आप ही वो थे जो इनकी लाइफ में सब कुछ लेके आए थे गाइस। और जैसे ये जो पूरी रीडिंग है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लाइफ में सफ़र कर रही है और उन्हें लग रहा है बेसिकली इट वाज अ रिलेशनशिप ऑफ फ्लक्चुएशन। आप को कुछ भी हुआ, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में आए थे सिर्फ सफ़र करने के लिए। आपने वो सफ़र किया, आप उस सफ़र से अब जब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप अपनी गॉडेस एनर्जीज में जाओगे, आप अपने आप को समझोगे, और जैसे जैसे आप अपने आप को समझोगे आप ग्रो करोगे। और उसी तरफ ना उन्हें भी ये चीज़ समझ आएगी उसी पार्ट पे, जैसे जैसे आप ग्रो करते चले जाओगे कि आप क्या थे उनके लिए। कुछ लोग जो इस एनर्जीज में है वो डेफिनेटली इनसे अलग हो जाएंगे। कुछ लोग जो लोग अलग नहीं होंगे, इस रीडिंग में ना 2 केस निकल के आ रहे हैं। एक तो उन लोगों के लिए जो लोग अलग हो जाएंगे, दूसरा उनके लिए जो पैचअप हो जाएगा। गाइस बहुत ज़्यादा पैचअप के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि पैचअप वाली एनर्जीज बहुत कम लोगों की आ रही है, बहुत कम लोगों की आ रही है जो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर जाएंगे दैट ओके देयर पर्सन वॉज हैविंग अफेयर, और अफेयर 100% था, जो उस चीज़ को पैचअप कर जाएंगे। वो लोग एक एनर्जीज में आ जाएंगे जहाँ पर वो एक दूसरे से दोबारा पैचअप करेंगे। उस वाली कंडीशन में भी लव मिसिंग रहेगा इस रिलेशनशिप में। और आप ज़्यादा जो
दोगे ना इम्पोर्टेंस, वो अपनी ग्रोथ को दोगे। और जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते चले जाओगे ना, ये इस चीज़ को समझते चले जाएंगे कि इन्होंने आपको क्या कितना कम आका था। लेट्स सी गाइस, और कैसा रहेगा आपका और उनका ये रिलेशनशिप, क्या कहता है आपका ये रिलेशनशिप अब कैसा रहेगा। विद ऑल द चीट एंड अप एंड डाउन, चाहे आप साथ रहें या अलग रहें, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। गोइंग विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन, कंपैरिजन, फाइटिंग। यस गाइस, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आप इस रिश्ते में आगे भी बढ़ जाएंगे, साथ साथ भी रहेंगे, तभी भी लव मिसिंग रहेगा। बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। और जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, उनको ये हमेशा ध्यान रहेगा कि आप उनकी लाइफ में आए थे। और कोई भी उनकी लाइफ में आएगा ना, दे विल ऑलवेज कंपेयर देम विद यू, कि वो तो ऐसे करती थी, तुम ऐसे करती थी। बेसिकली not out of love, they will be devdas, not out of love but out of comparison। आपका इतना गहरा प्रभाव होगा ना उनके ऊपर कि वो देवदास बने फिरेंगे। लेकिन उनको देवदास बनाने के लिए ना, अगर आपको कुछ करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। अपनी एनर्जीज को समझो, अपनी हायर एनर्जीज में टैप करो। यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जब आप लाइफ में सक्सेसफुल होने लगोगे ना, अभी जो भी लाइफ में चल रहा है ना, इस भाव के साथ बह जाओ। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को मत होल्ड करो, सिचुएशंस को मत होल्ड करो। और ये जो आपके इमोशंस आ रहे हैं ना भर भर के, इन्हें थोड़ा शांत करो और वक्त के साथ बहते चले जाओ। आप देखोगे, आप लाइफ में अपनी जिस स्टेबिलिटी में आप आ जाओगे ना, यू विल रियलाइज कि आप अभी तक क्या मिस कर रहे थे। एंड दैट पर्सन will always be a devdas for you, not out of love but out of comparison, out of greed, कि उन्होंने क्या मिस कर दिया। और उनकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। आई होप गाइज ये रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या मोड़ लेने हैं, या ये रिश्ते में किस तरफ मोड़ लेने हैं, या फिर आप किस एनर्जी से गुजर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू राइट इन कमेंट्स एंड लाइक दिस रीडिंग, subscribe to my channel and share it with your friends. Bye bye, take care, God bless.